अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साइबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से मलिक इकबाल के मुताबिक आज बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी काउंसिल के ज़ेरे इंतज़ाम आवाज़ दो प्रोजेक्ट के तहत मजहबी हमांगी के तौर पर मनाया गया और मौजा भिंडर के एक चर्च और सियालकोट सिटी के मंदिर का वफद के हमरा दौरा किया। आवाज़ दो प्रोजेक्ट की डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की कोऑर्डिनेटर सबा रानी ने ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट आवाज़ दो के हवाले से मौजा भिंडर में चर्च और सियालकोट सिटी में शिवाला तेजा सिंह मंदिर के दौरे पर खताब करते हुए कहा कि मज़ाहिब इखलाकी और माशरती तौर पर इंसानियत का दर्स देते हैं। इंसान का एहसास करना ही इंसानियत कहलाता है। हम सबको एक दूसरे का एहसास करना चाहिए और मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम आवाज़ दो के कोऑर्डिनेटर अल्ताफ हुसैन मलिक, पास्टर जावेद जान, हकीम रतन लाल, पंडित जैसी पाल, पास्टर रफीक, सदीक शाहद CFBM, शाजिया CF, अरमान सागर DSO ने अपने अपने खताब में कहा कि हमें अच्छी तरह याद है कि चंद दहाइयाँ पहले तक अगर किसी बच्चे को खेलते कूदते कोई चोट लग जाती तो कहा जाता कि खैर है कोई बात नहीं। ये सब्र और बर्दाश्त का वो पहला दर्स था जो कम बेश हर बच्चे को सिखाया जाता। फिर रफ्ता रफ्ता उसे सब रिश्तेदारों, असातिज़ा, महल्लेदारों वगैरह का एहतराम सिखाया जाता। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया। हमारी सोच, रवैयों, आदात और तरबियत में बहुत तब्दीली आ गई। अल्ताफ हुसैन मलिक ने मजीद कहा कि हम मुसलमान हैं जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सब्र बर्दाश्त और हमांगी के ज़िमन में उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। उनकी हयात पाक तो हमारे लिए मिशल राह है। हमें बाहैसियत इंसान और मुसलमान दूसरों की हक तलफी, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती से मना किया गया है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के साथ अपने रवैयों, मामलात और ज़िंदगी गुजारने के ऐसे तरीके सिखाए गए हैं जिनसे मुआशरती निज़ाम बेहतर और दुनिया में अमन व अमान का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लगभग अपनी 33 तकारीरों में अक़लियतों के हुकूक़ से मुतल्लिक़ खुलकर बात की है। बिलाशुबा दीनी और मजहबी हमांगी उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकती जब तक उमूमी माशरती रवैयों में तब्दीली न लाई जाए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ज़रूरी है कि किसी भी मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के पैरोकारों को कमतर न समझे। दुनिया में बड़ा रिश्ता अपनाइयत, मोहब्बत और हमदर्दी का है। किसी के साथ बोझ और कीना नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे नफरतें बढ़ती हैं जो घर, माशरे, खिते और दुनिया भर का अमन तबाह व बर्बाद कर देती हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक पुरसुकून, आरामदेह और अमन से भरपूर ज़िंदगी देकर जा रहे हैं या तशद्दुद, खतरात और खौफ से भरी दुनिया उनके हवाले कर रही हैं। देखते रहिए साइबान न्यूज़ HD तसरीन अनवर के साथ। मेरा नाम सबा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ आवाज़ दो प्रोजेक्ट में, बुनियाद में, सियालकोट में। आज का हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जिसको हम कहते हैं कि सोशल कोहेजन, समाजी हमांगी। आज का हमारा जो इंटरफेथ एक्सचेंज विजिट है, इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक जगह पे बैठकर इबादत गाहों के, एक दूसरे की इबादत गाहों के जो है उसके इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठते हुए ये देखें कि हम दूसरे की अगर किसी की किसी भी मज़हब की अगर इबादत गाह में जाते हैं तो उसका एहतराम कैसे करना है, वहाँ पे जाके बैठना कैसे है, क्योंकि हम सब लोग एक हैं, हम एक किताब पे हैं, हम अहले किताब हैं, किताब के मानने वाले हैं। तो हमें ये हम क्यों हैं कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे लोग एक होकर, इकट्ठे होकर सारे मज़ाहब बैठे अपने मसाइल के लिए बात करें और जिससे अगर जब हम इकट्ठे होंगे तो हम अपने मुश्किलात को, अपने मसाइल को ज़्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। यही हमारा मकसद है आज इकट्ठे होने का, जिसको हम इंटरफेथ एक्सचेंज विजिट कहते हैं। मिलना ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा माहौल जिसमें सारे यकसा हकूक़ के साथ, मसावियाना हकूक़ के साथ मिलजुल के रहें, जिसमें किसी को दूसरे से कोई खौफ खतरा ना हो, इसको हम आहंगी कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साइबान न्यूज।